नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव एवरीडे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान और तालिबान से संबंधित जीके के प्रश्नों की। आप सबको विदित है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो इस हिसाब से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। बात करते हैं तालिबान की। तो तालिबान जो है वह पाश्तो भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ छात्र होता है। 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन उभरा जिसे तालिबान के नाम से जाना गया। वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ये काफ़ी समय से अफगान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा? तो दोस्तों, अफगानिस्तान का नया नाम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अर्थात IEA। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाने वाला देश है किर्गिस्तान। दोस्तों, प्रश्नों के पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपके साथ ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से देश जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, या कितने देश अफगानिस्तान की सीमा बनाते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से। तो देखते हैं कौन कौन से देश जो है वह अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ लगने वाले देशों की सीमा जो है वह 7 देशों की सीमा है, जिसमें पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत व चीन, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आपको इस प्रश्न का ऑप्शन कहीं कहीं 6 देश भी इसमें मिल जाएंगे कि 6 देश की सीमा जो है वह अफगानिस्तान से लगती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि भारत का जो कश्मीर वाला भाग है जो POK के अंतर्गत आता है वह अफगानिस्तान को टच करता है, पर लोग इसे जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा भी मानते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है वह 6 देशों का नाम भी ऑप्शन में आ सकता है, पर जो राइट आंसर है वह बिल्कुल 7 है दोस्तों, क्योंकि POK भारत का ही हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। अफगानिस्तान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया के। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी सबको पता है काबुल है। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। हमारा अगला प्रश्न है, तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, इनका क्या नाम था? तो यहाँ के राष्ट्रपति थे दोस्तों अशरफ गनी अहमदजई, जो देश छोड़कर भाग गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में किस नदी पर सहतूत बांध बनवाया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काबुल नदी पर। दोस्तों, बात करते हैं सहतूत बांध की। तो भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, सलमा बांध, जो कि जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, के बाद सहतूत बांध भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया गया दूसरा बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध जो है वह सलमा बांध है, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। लाल देर सहतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। आसपास के इलाकों में सिंचाई सुविधा भी प्रदान करेगा। सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित ये करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है 24 दिसंबर 1999 को। बात करते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो 24 दिसंबर 1999 का दिन था दोस्तों। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री थे, क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान एयरबेस A300 था दोस्तों। विमान का नाम क्या था? एयरबेस A300। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, लाहौर होते हुए दुबई, कांधार, अफगानिस्तान ले गए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डूरेंट रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है? तो ये दोस्तों काम करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। डूरेंट रेखा जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं, और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक स्ट्रेट तथा पाक जल संधि है।
बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सोरा किस देश की संसद का नाम है? अब तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। दोस्तों बात करते हैं विभिन्न देशों की प्रथम संसद की। तो नेपाल की जो राष्ट्रीय संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की संसद को सोरा, जापान की डाइट, मालदीव की मजलिस व नॉर्वे की स्टॉटिंग के नाम से जानी जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, जो कि 106 किलोमीटर के लगभग है। बात करते हैं कौन कौन सी देश की सीमा जो है भारत को छूती है। तो अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर जो कि सबसे ज़्यादा है दोस्तों। चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 2333 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भारत के म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ सबसे कम 699 किलोमीटर की सीमा स्पर्श होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। अफगानिस्तान के 99.7% लोग जो है वो मुस्लिम है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? तो अफगानिस्तान का समय भारत से 1 घंटे पीछे है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 घंटे, जबकि पाकिस्तान का समय जो है वो भारत से आधे घंटे पीछे है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? तो अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 93। तो बात करते हैं विभिन्न देशों के कंट्री कोड की। अगर भारत की कंट्री कोड आपसे पूछ ले तो भारत का कंट्री कोड है 91, अर्थात भारत के जो मोबाइल नंबर होंगे उनके आगे +91 लिखा होगा। पाकिस्तान के आगे +92, अफगानिस्तान के आगे +93 और श्रीलंका के आगे +94 कंट्री कोड लिखा होगा। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों हेरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यहाँ पर हेलमंड नदी। अफगानिस्तान की नदियों की बात करें तो अर्गदब नदी, कुनार नदी, बरटंग नदी, फराह नदी, काबुल नदी, मुर्गब नदी, हेलमंड नदी, अमू दरिया, हरी नदी और पंज नदी आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट नौशा किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रश्न देखते हैं अगला। अफगानिस्तान का सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा बांध जो है अफगानिस्तान का हो जाएगा वह भी सलमा बांध, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तालिबान का संस्थापक कौन है? तो तालिबान के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद ओमर और अब्दुल गनी बरादर, अर्थात हमारा ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपनी हुकूमत जमाया है? तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1996 में। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपनी हुकूमत जो है 1996 में जमाई और 2001 में अपनी हुकूमत चलाई है। तालिबान हुकूमत का समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी कंधार। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कब कर लिया था? तो ये दोस्तों कर लिया था ऑप्शन बी 1979 अर्थात 1979 को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। तालिबान के वर्तमान नेता कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हिबतुल्लाह अखुंदजादा जो है वह यहाँ के वर्तमान नेता हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जो है वो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्हें जो है वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।